आज की कहानी दयालु राजा सीवी। एक बार की बात है, दयालु राजा सीवी अपने मंत्रियों से राजकाज की एवं अपनी राजधानी की बातें कर रहे थे। उसी समय किसी पक्षी की करुण ध्वनि उनके कानों में पड़ी। एक बार की बात है, दयालु राजा सीवी अपने मंत्रियों से राजकाज की एवं अपनी राजधानी की बातें कर रहे थे। उसी समय किसी पक्षी की करुण ध्वनि उनके कानों में पड़ी। सबका ध्यान बरवस ऊपर चला गया। उन्होंने देखा कि एक घायल कबूतर उड़ता हुआ उनकी ही ओर आ रहा था। कबूतर लड़खड़ा रहा था। लगता था कि ओहो गिर पड़ेगा। कबूतर रक्त से लथपथ था। वह उड़ता हुआ आया और राजा की ही गोद में गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद एक बाज उड़ता हुआ वहां पहुंचा। बाज ने जब अपने शिकार को राजा की गोद में देखा तो उसने झपटा मारा, परंतु कबूतर तो राजा की गोद में ऐसे जा छिपा था जैसे एक अबोध शिशु अपनी मां की गोद में जा छिपता है। बाज उड़ता हुआ बगीचे में एक वृक्ष पर जा बैठा। यह थोड़ी ही देर में घटित हो गया। सभी इस खेल को कौतूहल से देख रहे थे। यह समझते देर न लगी कि यह कबूतर इस बाज का शिकार है। बाज बोला, राजन, यह कबूतर मेरा भोजन है, आप इसे छोड़ दें। इस पर राजा ने कहा, नहीं, मैं इस शरण में इसी पर राजा ने कहा, नहीं, मैं इस शरण में आए कबूतर को नहीं छोड़ सकता। मैं इस शरण में आए कबूतर को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस शरण में आए कबूतर को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस शरण में आए कबूतर को नहीं छोड़ूंगा। इस भोले पक्षी ने किसी का क्या बिगाड़ा? इस छोटे प्राणी ने मुझ पर विश्वास किया, अपने को समर्पण किया। आखिर क्यों? पक्षी तो इंसानों से डरते हैं, परंतु इसने अपने को मेरे हवाले किया। इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है, परम धर्म है। बाज ने कहा, परंतु महाराज, एक की रक्षा दूसरे की हत्या, यह कैसा न्याय है? राजा ने कहा, वो कैसे? इससे दूसरे की हत्या कैसे?
मंत्री ने कहा, वो इस प्रकार की आप कबूतर की रक्षा तो कर लेंगे, परंतु मेरी भूख कौन मिटाएगा? हाँ। राजा ने कहा, वो कैसे? इससे दूसरे की हत्या कैसे? वो इस प्रकार की आप कबूतर की रक्षा तो कर लेंगे, परंतु मेरी भूख कौन मिटाएगा? यह कबूतर तो मेरा भोजन है, बाज ने कहा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भोजन मंगवा देता हूँ, इसी से दोनों की रक्षा होगी। ऐसा कहकर राजा ने बाज के लिए तरह तरह के भोजन मंगवाए। बाज के सामने मांस डाले गए, परंतु बाज ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो तो टकटकी बांधे कबूतर की तरफ देख रहा था। वो तो टकटकी बांधे कबूतर की तरफ देख रहा था। राजा ने कहा, नहीं, मैं इस कबूतर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इस पर बाज ने कहा कि यदि आप कबूतर के वजन जितना अपने शरीर का मांस मुझे दे दें तो मैं कबूतर को छोड़ दूंगा। यह सुनते ही राजा ने अपनी तलवार से अपनी जांघ का मांस काटकर बाज के सामने डाल दिया। फिर भी कबूतर के वजन जितना नहीं हुआ। राजा अपने एक एक अंग को काटता गया, अंत में अपना सिर काटने लगा। तब बाज के रूप में इंद्रदेव ने राजा का हाथ पकड़ लिया। उनकी परीक्षा में राजा अपनी दया भावना से सफल हो गया। उस दयालु राजा ने एक पक्षी के समर्पण भाव को देखकर ही अपनी जान जोखिम में डाली एवं उस आश्रित पक्षी की रक्षा की। कहानी आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस कहानी से सबको प्रेरणा मिले और सबके मन में दया का भाव, कर्तव्य का भाव उमड़ पड़े। तब तक के लिए ओम शांति।